2011 के जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में 0 से 6 वर्ष की आयु के बालिका लिंगानुपात सबसे कम है? जियाँ कि बालिका लिंगानुपात वो कतावस्था में पहले बात तो 0 से 6 वर्ष माँ को बालिका लिंगानुपात हुआ है, ठीक है। और 2011 की जनगणना अनुसार से कम राज्य मतलब कम हो जो किसी राज्य का मायने तो वो हरियाणा का मायने लिंगानुपात किसी जनसंख्या में पुरुष। अब लिंगानुपात किनके पुरुषों की संख्या के मायने महिला की संख्या कितनी है ना, वहाँ को बीच का अनुपात मतलब पुरुषों की संख्या के मायने 1000 पुरुषों का मायने महिला की संख्या कितनी है वो लिंगानुपात हुआ, ठीक है। जिसे आमतौर पर प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या के रूप में व्यक्ति वो छोड़ 2011 के अनुसार लिंगानुपात कत्तो 2011 के अनुसार सिद्ध लिंगानुपात पूछे तो वो कत्तो वो हो 943 और 2001 का मायने कत्तो पूछे तो 933, ठीक है। वो तो सिद्ध हो। लेकिन अब राज्य की बात है तो राज्य का मायने केंद्र शासित प्रदेश में बम किया है तो और राज्य का मायने राज्य की बात करें तो सबसे ज़्यादा हो केरल को। केरल का मायने 1000 पुरुषों का मायने 184 महिला है। बाद में तमिलनाडु दूसरे स्थान पर इन 996 1000 पुरुषों पर, बाद में आंध्र प्रदेश, ठीक है। और सेम न्यूनतम है जो हरियाणा को है अभी का मायने 879 आता है। बाम है जम्मू कश्मीर को, वो भी जम्मू कश्मीर भी एक राज्य है केंद्र शासित प्रदेश को नहीं, ठीक है। पहली हो अब राज्य है तो 889 है जगह केंद्र शासित प्रदेश है। जगह पुदुचेरी का मायने से ज़्यादा है, उच्चतम है लिंगानुपात 1037 है पुदुचेरी का मायने। लक्षद्वीप में 900 है मतलब 100 कम 1000 का मायने 900 महिला ये सिर्फ। सेव कम है दमन और दीव में इम सिर्फ 1000 पुरुषों पर 618 यानी कि बढ़ बेदन थोड़ा कुमार रह रहे। दादर नगर हवेली के मायने आता ही है। जिला से ज़्यादा कम जिला माही का मायने पुदुचेरी का मायने और दमन का मायने जिला का मायने से कम है। तो आ कौन चीज़ है 2011 के अनुसार बाल लिंगानुपात वो लिंगानुपात तो 943 2011 के अनुसार और 2001 के अनुसार 933 हो। लेकिन 2011 के अनुसार बाल लिंगानुपात कत्तो है बाल लिंगानुपात जो 0 से 6 वर्ष तक देखा जो वो कत्तो है वो है कि 919 बाल लिंगानुपात। और 2001 को पूछे तो मतलब 2001 में ज़्यादा हो भी टाइम सही हो थोड़ो तो अब यूँ कम ही आया है 10 और मतलब 10 छोरियाँ कम ही हुई है और 2011 का महीने, ठीक है। ये सब याद रखना है डीप में ही पूछा है अरे वो तो डीप में ही होनी है। तो राज्यों की उच्चतम अब राज्य में उच्चतम मतलब उसमें ज़्यादा की अरुणाचल प्रदेश की और न्यूनतम पूछे तो हरियाणा की। अरुणाचल प्रदेश के 30 हरियाणा के 30 केंद्र शासित प्रदेशों में ज़्यादा की अंडमान और निकोबार की 900 केंद्र शासित प्रदेश में दमन और दीव की क्यों कम। समष्टि अर्थशास्त्र में जो समग्र मांग शब्द मतलब यहाँ इकोनॉमिक में तो ध्यान से ज़्यादा कहीं चीज़ पूछ रहे हैं ज़्यादा पूछ रहे हैं परिभाषा हर मतलब वर्ड को मतलब पूछ रहे हैं ज़्यादा देख लीजिए थारा मैं क्यों MTS वाले एग्जाम में भी आपने यहाँ वाला यहाँ परिभाषा ज़्यादा बोली कोई वर्ड को मतलब है ना इकोनॉमिक में वो ज़्यादा पूछ अपन परिभाषा लिख दी 4 ऑप्शन में वर्ड मतलब दिख लिए कहीं एक मतलब कहीं या फिर अट मतलब लिख दिया अट पूछ यहाँ को मतलब कहीं किसान वाले दिया तो ये है। अब एक समग्र मांग है वो समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र मांग संबंधित है तो इस समग्र मांग को मतलब कहीं है वो है जी हाँ किसी अर्थशास्त्र में वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग जी हाँ मतलब अब चाहे बात समष्टि अर्थव्यवस्था हो चाहे सूक्ष्म अर्थव्यवस्था हो भी कमाई ना अगर मैं कोई वस्तु या फिर कोई सेवा की अगर मांग करूँ है ना तो भी इन समग्र के मतलब तो सामने मांग रखो समग्र मांग रखो है ना तो कोई वस्तु की कोई सेवा की कुल मांग रखो किसी कोई अर्थव्यवस्था का मांग, ठीक है। तो वह बात है समष्टि अर्थव्यवस्था को जनक इनके वो है जेएम कीन्स है ना जॉन मेनार्ड कीन्स एक आवाई का विपरीत है जगह सूक्ष्म ये सूक्ष्म को कौन है सूक्ष्म को एक एडम स्मिथ और लिखित एडम स्मिथ और नहीं आ जाए एक और है वो कांटा का याद भूल गया, ठीक है। अठ एडम स्मिथ उन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्र को जनक एडम स्मिथ ने कहा। उन्होंने 1976 में द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक लिखी द वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। नामक पुस्तक प्रकाशित की थी मुक्त बाजार जिसमें मुक्त बाजार हो श्रम विभाजन हो सब ही जैसे सिद्धांतों की व्याख्या की गई थी, ठीक है।
उस स्थिति को क्या कहते हैं जहाँ बाजार में मांग आपूर्ति सबसे मतलब अधिक हो जाती है। देख उस स्थिति को अब मतलब क्यों कोई वर्ड को मतलब ज़्यादा आसी एक महीने भी मतलब पूछ रहे अब कमी को मतलब वो और कमी को मतलब वो है सल अर्थव्यवस्था में अधिशेष संतुलन आगो मतलब ध्यान में होना था। अपस्फीति कहीं हुए मतलब महंगाई नहीं हुआ बिन अपस्फीति के और मुद्रास्फीति कहीं हुआ जी महंगाई हुआ बिन के संतुलन कहीं हुआ जो मतलब ना तो महंगाई हुआ है और ना जी हाँ मतलब महंगाई कम हुआ है ना ज़्यादा हुआ है तो बिन संतुलन में अधिशेष कहीं हुआ ध्यान को नहीं आगे आसी बार। उस स्थिति को क्या कहते हैं जहाँ बाजार में मांग आपूर्ति से अधिक हो जाती है। बी स्थिति कहीं के हुए जट मांग है ना वह आपूर्ति में ज़्यादा हो जाए है ना जी हाँ आपूर्ति से अधिक हो जाती है मांग यानी कि झारखंड मान लें जी हाँ आप एक गांव है वो एक गांव है ठीक है एक मायने कम से कम 100 लोग हैं ठीक है ये गांव में सिर्फ एक ही दुकान है आ सोयो लोगन साबुन चाहिए ठीक है साबुन चाहिए। अब मान ले एक दुकान है एक मायने दुकान में साबुन है कहता 60 सिर्फ कहता है 60 ये 100 लोग साबुन ले बन गया 60 ने तो मिल गई 40 ने कौन मिली अब ये 40 कर दुकानदार मांग के मन भी साबुन ले रहा है ना अब बात कर यानी कि ये मांग कर रहा है क्यों क्योंकि वो सामान का ही है कम है ना मांग कर रहा है क्योंकि वो सामान है कम जाए तो बाजार में मांग हुआ है यानी कि आपूर्ति से अधिक हो जाती है। जहाँ बाजार में मांग आपूर्ति से अधिक हो जाती है ये मांग अधिक हो जाए क्यों आपूर्ति कमाई नहीं कमी आ जाए कोई सामान में कमी होनी तो बाई तो बाजार मांग भी अधिक हो जैसे ना आपूर्ति में ज़्यादा यानी कि आपूर्ति मतलब कि पूर्ति को नुपारी बा कमी होगी भी चीज़ में सामान में तो आ चीज़ है कमी को मतलब एकदम ध्यान समझाओगे तो समझ सके बात याद कर सके भी चीज़ है। मुद्रास्फीति मतलब मतन बता दियो 1000 बार महंगाई हुआ है और अपस्फीति महंगाई को नहीं हुआ है और आ है महंगाई ठीक है महंगाई बढ़ जानी है और महंगाई कम हो जानी अपस्फीति का माइंड ठीक है। अब मुद्रास्फीति कहीं है वह स्थिति जब समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें लगातार वृद्धि करती है यानी कि कोई वस्तु अगर कोई सेवा है बिकी प्राइस यहाँ बढ़ वो करी है ना बार बार यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उसी तो वह महंगाई हो जैसी मतलब जिसे मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है जहाँ रुपया की वह मात्रा है वह कम हो जाए यानी कि 100 रुपया ही मान लें है कि आज को 10 नोट है जहाँ पहली का होता है ना पहली का तो बस 5 रुपये गणा ही होता है आज आगना 50 रुपया जाए तो वे भी को नहीं गणा अपने है ना पहले तो 5 रुपये भी भेजा होता तो बात चीज़ है यानी कि अब पहले महंगाई को नहीं अब महंगाई बढ़ गई जब 50 रुपये की कीमत 5 रुपये की कीमत समझता 50 रुपये की भी हिसाब समझाए तो बात चीज़ है अट भी ठीक है तो आ चीज़ है जट मुद्रा कोई मायने नहीं हो रहा कि बस आगे कीमत लगातार बढ़ती उसी और मुद्रास्फीति के मुख्य प्रकारों के मांग प्रेरित मुद्रास्फीति लागत मतलब कारक है प्रकार है का ये एकदम मांग प्रेरित मुद्रास्फीति एक लागत होगी और एक होगी अनरहित ये शामिल है 3 प्रकार है 3 प्रकार है मुद्रास्फीति का। और अधिशेष किन के एक तो देख मतलब अधिशेष पहले तो मतलब बता दूँ अधिशेष को कहीं पे अधिशेष का अर्थ होता है आवश्यकता उपयोगी मतलब मात्रा में उपलब्ध कोई वस्तु या संपत्ति का संसाधन। देख आवश्यकता या उपयोग से अधिक जी हाँ कमी ही एक तो कमी को मतलब कहीं हो मतलब बतायो कि कोई मतलब जी मांग है वह बढ़ जाए क्यों जैसा सामान है यानी कि जति आपूर्ति को नहीं बिकन बिना मांग ज़्यादा हो जाए यानी कि सामान कब और मांग अति सारी यानी कि सामान में कमी है तो भी नहीं कमी के असल में अधिशेष कहीं है अधिशेषी को जस्ट उल्टो को यानी कि सामान तो बोलो है लेकिन मांग अति सी है सामान बोलो है मांग अति सी आवश्यकता और उपयोग है ना वो तो अधिक उपलब्ध मतलब बिकी आवश्यकता और मतलब है चीज़ें उपलब्ध है लेकिन बिकी जी वस्तु और संपत्ति यानी भी संसाधन जी की कोई वस्तु है कोई सामान है सामान तो सर पड़े है लेकिन मांग भी की सी तो बात चीज़ है इसी का बिन अधिशेष के लिए मतलब सामान बोल यानी कि आवश्यकता या उपयोगी से अधिक या मतलब ना तो भी की आवश्यकता ना उपयोग है बिना ज़्यादा यानी कि भी अधिक ही है ना अधिक ही कहीं पड़ी है मात्रा में उपलब्ध है कहीं वस्तु और संसाधन बिना ज़्यादा ही संसाधन और वस्तु उपलब्ध है तो मतलब भी कितनी आवश्यकता ही कोई नहीं तो बिना अधिशेष के हर कमी इक्वल टू जस्ट ठीक है। एक है यह मतलब बताओ का राजकोषीय घाटा किन के है ये सरकारी खर्च है ना सरकारी खर्च बहुत ज़्यादा लाग जाए सरकार की आयु जगह सरकार का रुपया को नहीं ना यानी सरकार का जैसा हमारा 30,000 रुपया है हर भी का खर्च लागे 40,000 तो वो राजकोषीय घाटा हो गया भी कोई उल्टो है कि बजट अधिशेष इको मतलब है ना बजट अधिशेष भी हुआ एक हुआ बजट अधिशेष को उल्टो हो गया जस्ट राजकोषीय घाटा को एक महीने बजट अधिशेष का महीना हुआ है कहीं हुआ है एक महीना हुआ है जी हाँ जति सरकार के खर्चों लागे को ना बिना ज़्यादा बिकन आ ही है
यानी भी रुपया है 50,000 और भी को खर्चा लगे 30,000, 20 रुपया बच गया, यानी कि यदि शेष हो गया बजट यदि शेष है मार्केट बाप चीज़ है ना। अब निम्नलिखित में से कौन से समष्टि आर्थिक संकेत का उदाहरण है? समष्टि आर्थिक संकेत को राष्ट्रीय बेरोजगारी है ना। अब मैं एकदम फटाफट बता दूँ क्योंकि 9-10 मिनट होगी और फटाफट रहना थोड़ा। संरचनात्मक बेरोजगारी कहाँ है? संरचना कहाँ बनावा? श्रमिक बनावा। श्रमिक मतलब संरचना बनावा। एक मतलब समझ बार मतलब बताऊँगा क्या याद करना है। संरचना मतलब एक दीवार की संरचना कौन बनावा है? मजदूर बनावा है, श्रमिक बनावा है ना। तो यहाँ लिख ले संरचनात्मक बेरोजगारी है जो कि श्रमिक की मतलब श्रमिक वन मजदूर बाकी कौशल और बाकी नौकरियों पर आधारित हुआ है। बात नहीं मिले ना भाई बब्बा हुआ है बेरोजगारी भी संरचनात्मक बेरोजगारी की वजह। यहाँ की अब देख यहाँ की एक प्रकार की बेरोजगारी है जो तब होती है जो श्रमिकों की कौशल श्रमिक मतलब मजदूर यही जगह श्रमिक उपलब्ध नौकरियों के लिए आवश्यक कौशल के बीच असंगति हो है ना। मतलब अनकौशल कंपनी बेरोजगारी आ गई। या प्रौद्योगिकी में होती या प्रौद्योगिक मतलब उद्योग बिजनेस है हम उन्नति कौन हुआ है? जैसे उन्नत मशीनरी। अब मशीनरी में तो उन्नत होगी लेकिन श्रमिकों को काम कम हो गया। जहाँ आम को मिली जहाँ मशीनें ज़्यादा उसी तो मतलब आदमियों को काम कम उसी तो बात चीज़ है। किसान मजदूरी को बदल सकती है जब मशीनों काम करा ले किसान कहाँ करे तो बात चीज़ है बस संरचनात्मक। अब संरचना ये याद रखी संरचना मतलब एक डोली की संरचना कौन बना हुआ है? दीवार कौन बना हुआ है? दीवार किसान बना हुआ है मतलब श्रमिक बना हुआ है मजदूर बना तो बहुत संबंधित बेरोजगारी संरचनात्मक बेरोजगारी याद कर पाती है बस तो हल्को फुल्को ध्यान रख। बट जब भी यहाँ का नाम दिखा नहीं तो संरचनात्मक बेरोजगारी लगाई परिभाषा बच्चा पूछा ठीक है ये याद रख दीवार दूँ। शिक्षित बेरोजगारी। अब शिक्षित बेरोजगारी क्या है? जहाँ पढ़ा लिखा है लेकिन वे नौकरी को लागेड़ा बस अब तो याद है पढ़ा लिखा है लेकिन नौकरी को लागेड़ा बस शिक्षित बेरोजगारी। जहाँ शिक्षित बेरोजगारी तब होती है जब मतलब बाकी डिग्रियाँ करना उसी वहाँ कर लेकिन नौकरी लाग में असमर्थ उसी। और स्नातक बेरोजगारी भी गए इन स्नातक में लोग कॉलेज पास कर लेकिन स्नातक बेरोजगार है अभी भी हर भारत में शहर में अधिक देखी जाती है। अब शहरी लोग कहीं करे बच्चों की नौकरी के चक्कर कमाई ने बस पढ़े रहे वहीं ठीक है। तो वो जी इंजीनियरिंग स्नातक हो गया इंजीनियरिंग वहाँ पर नौकरियाँ करती कम है और अपने क्षेत्र में नौकरी पाने के लिए असमर्थ है क्योंकि व्यवहारिक कौशल में कमी है बेटा बहुत चीज़ है। और घर्षणात्मक बेरोजगारी का मतलब है एक मिनट हाँ घर्षणात्मक बेरोजगारी का मतलब बांगन एक छोटी मोटी नौकरी है लेकिन बांग की इच्छा है कि मैं अति बड़ी नौकरी ले लूँ है ना। ये आज मान ले कोई एक शोरूम है बिग माइन सिर्फ एक छोटे से वर्कर है वो चाहे कि मैं मैनेजर बन जाऊँ तो वो वही नौकरी छोड़ हर दूसरी कंपनी में जा शोरूम में ट्राई करेगी मन मैनेजर की पोस्ट मिल गया वह तो खुद की है वह तो खोज और स्वैच्छिक बेरोजगारी है वह है ना। बिन किसी बेरोजगारी की वह खुद की इच्छा छोड़ी बेरोजगारी है वह खोज कर वाली है वो स्वैच्छिक बेरोजगारी उसी वह घर्षणात्मक वो घिसा आपकी दिखाने ये मतलब ठीक है। तो अल्पकालीन बेरोजगारी होती है या आप मतलब छोटा समय की खातिर ही हुआ बेरोजगारी करने को है लेकिन लोग बेहतर नौकरी की तलाश में करते हैं तो ठीक मतलब ध्यान रखिए एक कर्मचारी को वर्तमान में नौकरी छोड़कर या अब याद कर पाएगी जरूरत मैं बताऊँ भी बस सुन पा रहे ध्यान और समझ पा रहे वर्ड को मतलब समझ गया था। परछन बेरोजगारी भाव है जब जी एक मान लो कंपनी है बिम ज़्यादा ही ज़्यादा एक महीने कंपनी का महीने कम 1000 लोग है ये कंपनी में 1000 लोगों का महीने जी आप पहली छोड़ी 1000 छोड़ तब मैं बताऊँ कि यहाँ एक कंपनी है एक महीने पहली है 50 लोग कहता 50 एक आदमी की सैलरी ही करती 30,000 सैलरी ठीक ही कोई दिक्कत कोई नहीं 50 लोग है 30,000 सैलरी बढ़िया बात है एक जना की सैलरी मतलब ठीक है। अब तो मतलब तो एक काम कौन कर पा रहा जना लाया और वर्कर लाया ठीक है। अब ये कंपनी के महीने 50 में छोड़ कम हो गया जी हाँ 200 मजदूर हो गया ठीक है 200 मजदूर हो गया अभी हो गया कंपनी में 200 मजदूर लगभग। तो अब एक आदमी की सैलरी यूँ घट 15,000 कर दी मान लो ठीक है 15,000 कर दी तो वाह होगी बेरोजगारी बिन के कि परछन बेरोजगारी ये बेरोजगारी का प्रकार है जिसमें अधिक लोग काम करते रहते हैं जिनकी वास्तविक आवश्यकता होती है यानी कि वहाँ जरूरत हुआ है आदमी की तो बन कहें उत्पादनशीलता कम कर दे हटा दे है ना। तो वाह 5 सदस्य परिवार है हर ग्रामीण क्षेत्र में मतलब गाँव में ज़्यादा है तो वो थोड़ा बहुत पढ़ नहीं है तो हर चक्रीय बेरोजगारी कहीं हुआ चक्रीय वजह अपना बिजनेस है ठीक है बिजनेस का मैंने कहीं हुआ कहीं
फ़ाइदो है कहीं घाटो है, कहीं फ़ायदो है कहीं घाटो है। वो चक्कर चाल तो ही रहे आ चीज़ है ना, फ़ायदो नुकसान तो बिन चक्कर बेरोजगारी के दे। तो बेरोजगारी को प्रकार व्यापार चक्रों में जी मतलब बंक पानी चले जाए, रोजगार में अवसर पैदा हो जाए बीच वजह हो मतलब शहर कमाई ज़्यादा देखे और आर्थिक मंदी आ जाए, कहीं कहीं ज़्यादा चाल ले बिजनेस बहुत चीज़ है। और उपकारक आई है बेरोजगारी का, उपकारक है जी एक तो मौसमी बेरोजगारी, एक शास्त्रीय बेरोजगारी, एक प्राकृतिक बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी का सी ये हमारा जी दिवाली होली का टाइम में चाले तो वह मौसमी बेरोजगारी है। हमारा इस साल दिवाली मनी को नहीं कोई कही तो वहाँ भी टाइम कोई लिया होगा सामान भी पटाखा जैसे का, तो वह मौसमी बेरोजगारी आ गई। ठीक है, हाँ चीज़ें बेरोजगारी के प्रकार साल के विशेष समयों में कोई इन को समय ऐसी साल के महीने भी टाइम उसी रोजगार मौसमी आधार पर होती है। मौसमी बेरोजगारी तो मौसम का आधार हो रही। ग्रामीण में ज़्यादा दिवाली के समय प्रकाश और पटाखा विक्रेता। ठीक है, और शास्त्रीय बेरोजगारी कहीं वे शास्त्रीय बेरोजगारी भाव है जटे कहीं वे वास्तविक वेतन बेरोजगारी भी कहा जाता है जब नौकरी का वास्तविक वेतन बहुत अधिक होता है लेकिन नौकरी इच्छुक के लिए अधिक होती है। हाँ जी हाँ, शास्त्रीय बेरोजगारी भाव बेरोजगारी वह जट मान ले कि आज यहाँ अपन रोज है मान ले रो कमाई ना बार खाली पद करता है, खाली पद है सिर्फ 200 लोग का है, 200 लोगों खातिर। ठीक है, ये 200 लोगों सीटा दी सिर्फ रो वाला 1000 लोगों का मन में है कि मैं रो मुझे ना नौकरी मिले ना डिब्बे चौका मिले। ठीक है आया, लेकिन सिर्फ ये तो 200 लोगों ने ली ये तो भी मतलब अटे सैलरी चौकी है भी खातिर 1000 लोग आना चाहे, लेकिन अटकाई सैलरी तो घनी चौकी है शास्त्री है ना, सैलरी घनी चौकी है लेकिन अटकाई पद को नहीं ज़्यादा, तो बिन शास्त्रीय बेरोजगारी कहते जी कि अब अठे वास्तविक वेतन बेरोजगारी है तब होती है जब नौकरी के वास्तविक वेतन बहुत अधिक होता है। वास्तविक वेतन तो भी घनी कम हुआ लेकिन नौकरी के इच्छुक लोग अधिक होते हैं और नौकरी के अवसर कम, जो नौकरियाँ तो कम हुए अवसर कम हुए भी का लेकिन लोग ज़्यादा हुए भी का है, तो बात चीज़ है। न्यूनतम वेतन वो तो देख लीजिए पढ़ लीजिएगा। प्राकृतिक बेरोजगारी का जब प्रकृति के बाद आ रही है अकाल पड़ गई मैंने कि दिन अकाल पड़ गई तो मतलब किसान काम कौन कर रहा है तो वो प्राकृतिक बेरोजगारी है। ठीक है, मतलब न्यूनतम बेरोजगारी है एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति उत्पन्न किए बिना अब भी कमाइन महंगाई उत्पन्न करवा की अपन जरूरत को नहीं बेरोजगारी कमाइन भी अब मतलब अब मुद्रास्फीति भी उत्पन्न करें भी नहीं, अब प्राकृतिक बेरोजगारी अपने आप डिपेंड है तो कोई भी कौन करे भी कमाइन। ठीक है, अब है वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी अधिनियम है प्राथमिक उद्देश्य लागू किया गया था वो है राज्य में एक समान कर सुनिश्चित करना। ठीक है, राज्य में एक समान कर सुनिश्चित करना वो हो जीएसटी अधिनियम को मतलब उद्देश्य हो वो देखिए राज्य में एक समान कर। प्रत्यक्ष करों में से कुछ उदाहरण है यहाँ आयकर हो गयो, संपत्ति हो गयो, ओ हो गयो ये पढ़ लीजिए ये प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। ठीक है, पूंजी लाभ ये प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। शराब और पेट्रोलियम पर कोई नहीं है, ये शराब और पेट्रोलियम हमारे वापर कर ही को नहीं, प्रत्यक्ष कर ही को नहीं हमारा। ठीक है, और वस्तु एवं सेवा कर का वस्तु एवं सेवा कर वह है जी हाँ जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर है जो जीएसटी है और जीएसटी का वो एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है वो याद रखिए वो पूर्ण रूप है वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी को पूर्ण रूप है वस्तु एवं सेवा कर सकल गए हाँ वही है बहुत जीडीपी है। बेची गई वस्तुओं को सेवाओं पर सरकार द्वारा लगाया गया कर जी मतलब आपा कोई मान लो सामान बेचा जी हाँ कि मान ले हमारे एक शोरूम है भी मैं टीवी वगैरह फ्रिज वगैरह अगर मैं बेचूँ तो वो मान लो मैं अगर 35,000 में बेचूँ है ना, एक टीवी में 35,000 में बेचूँ तो 35,000 को कम से कम 50% नहीं 50 तो बोलोगे 20% है ना 20% मैं ये 20% है जो सरकार ने टैक्स के रूप में देसूँ तो वो हमारे जीएसटी लागे भी पड़ वो है मतलब जी हाँ सरकार द्वारा लगाया जाने वाला टैक्स है कोई वस्तु से सामान पर। ठीक है, तो बिन में जीएसटी के दिन आप अप्रत्यक्ष कर हुए 1 जुलाई भारत में शुरुआत हुई की 1 जुलाई 2017 में याद रखिए 1 जुलाई तो 1 जुलाई को आप जीएसटी डे भी मना हुआ जीएसटी दिवस मना हुआ 1 जुलाई को। और देखिए ये दवाइयाँ पर है जो 0% टैक्स लगा है साबुन और शैम्पू ये है ना जी टूथपेस्ट दवाइयाँ अलग आवेगी है ना, ये तो बे दवाइयाँ ये अलग दवाइयाँ जी अपन खरीदते हैं अपन 5% लगे 18% लगे छोटी कार बाइक वगैरह ये लेवा एसी फ्रीज है अपन 18% जीएसटी लगे 40% लगे जैसे सिगरेट गुटखा वहाँ पर 40% मतलब जीएसटी लगे तो ध्यान में रखिए ध्यान में तो कहीं रखे छोड़ने नहीं तो कौन पूछेंगे इनको। जीएसटी परिषद है वो एक संवैधानिक निकाय है जीएसटी परिषद भी याद रख संवैधानिक निकाय वैधानिक निकाय ये हमारे के सुनाए दिल्ली पुलिस में यहाँ को एक। ठीक है, वो कराए वैसे दूसरा तीसरा लेक्चर में ही लोग जीएसटी परिषद जो संवैधानिक निकाय है वो एक। ठीक है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी
मुद्दों पर सिफारिश करने 2016 में संसद दोनों सदनों में 122 संविधान, हाँ 122 संविधान विधेयक पारित करे, जिसके परिणाम अब तो देखो 122 को नहीं मारेंगे साहब को ना, क्योंकि सोच यार अपन एक संविधान संशोधन करवाए तो 122 आप पढ़ी नहीं नहीं 102 संविधान संशोधन हो शायद, अच्छा 102 है जो जीएसटी में जोड़े 2016 का महीने, वो देख लीजिए लिख लीजिए एक बार, मतन कह दियो मैं पाँचों को बोल रहा 102 संविधान संशोधन याद मत कर जी शायद वो ऐट है, एक बार देख लीजिए मैं कन्फर्म खुद नहीं भी बन मैं देख सी, ठीक है। जीएसटी व्यवस्था लागू करी हो ई टाइम आयोजन संसद की मंजूरी दोनों सदन का माइन संसद है वो पारित करेगी। राष्ट्रपति ने संबोधित किया कि मतलब एक माइन जीएसटी है यहाँ राज्यों के संयुक्त मंच के रूप में जीएसटी परिषद की स्थापना की, जी हाँ राज्यों ने भी संयुक्त मंच के रूप में जीएसटी की स्थापना की। अनुच्छेद की कमाइन है 279 ए कमाइन है। कानून, यह कानून 2017 में लागू हुआ। इसे भारत में मौजूद कर के ढांचे में सरल बनाया एक समान बनाने के प्रयास के रूप में देखा गया अभियान का बताएंगे छोड़। परिषद की संरचना संशोधन एक महीना है जीएसटी परिषद, मतलब मेन चीज़ें पढ़ लिया तो हाँ। अब जीएसटी वो परिषद को अध्यक्ष कौन है, पहली बात वो अध्यक्ष हुई को केंद्रीय वित्त मंत्री हुए ना वो को अध्यक्ष हुआ, जहाँ बार को निर्मला सीतारमण है वो है वही को अध्यक्ष बार जीएसटी परिषद को। अरे केंद्रीय सदस्य कौन है, जो केंद्रीय राज्य मंत्री को राजस्व एवं वित्त के प्रभारी हो गया, राज्य के सदस्य है। अब राज्य के सदस्य मतलब जी कहीं कहीं हो गया सभी राज्यों के वित्त में कराधान पढ़ लीजिए हो जाए। प्रजनन कहीं है, प्रजनन दर, हम प्रजनन दर में मतलब काफी कतावार कर चुके हैं ना, कम 3-4 वर्गीकरण आगे को भी है ना, ये मतलब प्रजनन को मतलब 1000 लोगों पर जगह जन्म है बांध के हुआ प्रजनन, ठीक है। यहाँ 1000 लोग है वहाँ पर जन्म कत्ता लोग जन्म है, ठीक है। तो बिन प्रजनन के प्रजनन दर के हो। अब 2011 का महीने 2.4 प्रजनन दरी, 2.4 प्रजनन दरी, ठीक है। 2011 का महीने 2.4 प्रजनन दरी। अब अदोसी कहीं है अशोधित जन्म दरी। अब जी हाँ अशोधित जन्म दरी 2011 के अनुसार गति 1000 लोगों पर 21.8 पैदा हो गया, और मरिया कता 1000 लोगों पर 7.3 लोग मर गया, ठीक है। आदर है 1000 लोगों पर। केरल राज्य में निम्न से कौन सा खनिज पाया जाता है? केरल राज्य के महीने अमुक किसी खनिज पाओ तो ऐसा कौन पावे किसी और पावे ज़्यादा केरल राज्य के महीने मेनाजाइट, थोरियम और बॉक्साइट। यार बॉक्साइट को जो आई एस का है वो लिखा है एल्यूमिनियम, बॉक्साइट है जो एल्यूमिनियम को आई एस का है, ठीक है। एल्यूमिनियम को आई एस का है बॉक्साइट है। केरल का महीने कहाँ पे है मोनाथोरी और बोका है ना बॉक्स, ये मोनाथोरी बॉक्स केरला, मोनाथोरी बॉक्स केरला। जिप्सम जो मिट्टी की क्षारीयता कम कर दी और साइंस को सवाल है, अब याद रख लो तो जिप्सम जो मिट्टी की क्षारीयता कम कर देगा, ठीक है, जहाँ भी को प्रयोग करे। अबरक है एक ऐसा तो है सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में हुआ है। अबरक को स्वयं ज़्यादा उत्पादन कट हुआ आंध्र प्रदेश का महीना है अबरक को, वो एक ऐसा तो है स्वयं ज़्यादा उत्पादन अबरक को आंध्र प्रदेश में, तो अबरक आंध्र प्रदेश, अबरक आंध्र प्रदेश। अबरक का उपयोग मुख्य रूप से विद्युत रोधी यूरेनियम खाने दुनिया भर में स्थित है। कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम के प्रमुख उत्पादक है। कहीं कहीं कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ये अच्छी चीज़ें हैं। कहीं कहीं कना ऑस्ट्रेलिया ये यूरेनियम प्रसिद्ध है। कजाकिस्तान, कनाडा और और भारत का महीने कहीं प्रसिद्ध है ये यूरेनियम की खातिर वो है झारखंड में जादूगोड़ा झारखंड का महीने है। बंदू हुरंग खाने है आसपास अपने आर्मी वाला सवाल है तो आर्मी में करवाए अभी खाओ वोवल लाइनर में घंटे में ना यूरेनियम खदाने में ये भी सीरीज में बोला, ठीक है। यूरेनियम की खदाने है जी आँख महीने झारखंड का महीने जादूगोड़ा यूरेनियम बौंदर जबकि राजस्थान की में राजस्थान का महीने सिक्कर में भी अपने यूरेनियम की विशाल भंडार है। वाह सिक्कर को नाम रोशन नहीं खातिर सोच यूरेनियम को, ठीक है। याद रखी और ज़्यादा याद रखी झारखंड में जादूगोड़ा। कौन से अयस्क मुख्य रूप से भारत में दक्कन पठार के क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसके समृद्ध खनिज संसाधनों में योगदान करते हैं? बता
दक्कन के पठार में से ज्यादा कहीं पावे तो लोह अयस्क एवं कोयला पावे दक्कन के पठार के मायने। ये ओ है भारत को मेप अठा दक्कन को पठार और दक्कन के पठार के मायने से ज्यादा कहीं पावे लोह अयस्क और कोयला पावे जगह, ठीक है। अब जहाँ खनिज है एक तो धात्विक है, एक अधात्विक है, एक ऊर्जा खनिज है, ठीक है। यहाँ धात्विक का ये लो एक धातु है तो लोह युक्त जिसमें लो हो, ये मैग्नीज निकेल कोबाल्ट। और अलोहा धातु जहाँ तांबा सीसा टीन बॉक्साइट ए हो गया। और वो हो गया, अब देख लीजिए पढ़े तो पढ़ लीजिए यार, उदाहरण से पहले साइंस कैसे हो गया भैया सवाल है ना, तो भी पढ़ लीजिए एक बार, क्योंकि बात तो एक पूछ ही लेगा अंदर ये पढ़ ली मतलब ऐ धातु कहीं वैसे संगमर में बलुआ पत्थर पत्थर तो ऐ धातु पोटास पे ये आ जाता हुआ सगला है। ऊर्जा कहीं जी ऊर्जा मिला कॉलेज मतलब कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक ऊर्जा ही तो मिला गड्ढा मायने रावण ट्रेन में कोयला हुआ कोयला की ट्रेन हुआ, ठीक है। अरे ये लो वही है ध्यान है धातु है, अरे यह धातु है इका कहीं पढ़ ली याद चाहिए तो। और अठ है कहीं भारत में 4 बड़े लोह खनिज बेल्ट कहीं है ना। लो खनिज बेल्ट है 4 से बड़ा बड़ा। एक तो है ओडिशा झारखंड पट्टी तो झारखंड में सी भूम है ना। झारखंड का माइन एक सी भूम है यानी कि क्षेत्र है नोवा मंडी और गुआ का माइन है ना। ये लो एस का है बड़ा झारखंड का माइन सी भूम का माइन क्षेत्र है नोवा मंडी और गुआ झारखंड में, ठीक है। पट्टी है। और ओडिशा का मायने सुंदरगढ़ है और मयूरभंज और झार है, ठीक है। ओडिशा का मायने एक है बादाम पहाड़ खान, या तो दो हो लेकिन कर दी ध्यान करी मतलब जी तो ही और दो कहानी में भी है। दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पट्टी और छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पट्टी जो छत्तीसगढ़ के में दिल्ली रजहरा और बोलाडीला। महाराष्ट्र में है गोवा पट्टी और गोवा का है मारमा गोवा, वो तो है ही याद। बेलारी चित्रदुर्ग और चिकमंगलूर मगर पट्टी आ कर्नाटक माइन है, खत्म बड़ो नाम है पढ़ने में कर्नाटक माइन है तो ध्यान रखी। और मैंगलूर कुद्रेमुख ये सगला कर्नाटक का माइन है। अब बताओ जगह मैंगलूर कुद्रेमुख है जगह कर्नाटक माइन। एक सिमोंग भी है, सिमोंग को पठार पूछे तो वो भी कर्नाटक माइन है, याद रखिए। मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात मैग्नीज यार ये मैग्नीज मिश्र धातु में जो भी है वो ब्लीचिंग पाउडर सोडियम। ओडिशा का मैंने सुंदरगढ़ भंडार याद रखी। सर्वाधिक उत्पादन भारत में मध्य प्रदेश में है मैग्नीज मध्य प्रदेश है ना। मैग्नीज तो मध्य प्रदेश में ज़्यादा भारत का मैंने उत्पादन हुआ भी पचो उड़ीसा का मैंने सुंदरगढ़ भंडार भी का मैंने ये याद रखी। बाकी को मेन कर ला देख तो सब याद पाऊँ रही है ना। तो मेन कर दीजिए आप आया जी की पूरी कटा कर्नाटक का महीना है। कर्नाटक में एक शिमोग भी है मैंगलूर के इधर में एक कर्नाटक महीना है देख, ठीक है। अब वो अगले क्वेश्चन है जो को नहीं करे नू मोरा तो हुआ को नहीं तू कर सके हैं खतरनाक से क्वेश्चन है क्या उसी देख। वो यूरोपीय गलियर के रसद लागत परिवहन कांटा खाई है मतलब अजीब से क्वेश्चन है थोड़ा बेगो से कौन पढ़ लीजिए न कुछ समझा सके वो याद रखे तो अगली। पश्चिम एशिया के मरुजल जल ईरान और दक्षिण अफ्रीका नहीं दक्षिण में फ्रांस की खाड़ी के ये पढ़ लीजिए किसी जल डमरू है जो लिखी हुई है तो सजा चाल पढ़ लीजिए। हॉर्मोन जल डमरू है जो पश्चिम एशिया की एक प्रमुख जल संधि है। पश्चिम एशिया की एक मतलब जल संधि है हॉर्मोन जल डमरू है जो ईरान के दक्षिण फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से अलग करता है। यानी कि अलग क्या करे वो एक तो ईरान की दक्षिण फारस की खाड़ी है और एक ओमान की खाड़ी है आ दोनों अलग करे वो जल डमरू है। और सारा सी एच को क्वेश्चन विश्व का एक मात्र तैरता हुआ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किसी वो केबुल लेमजाओ है किसी केबुल लेमजाओ, ठीक है। और ये केबुल लेमजाओ वो तेरा है देख पानी सभी कमाईने लोकटक झील कमाईने। केवला देवी केवला राजस्थान का महीना है। मानस है जो असम का महीना है। केबुल लेमजाओ जो मणिपुर में लोकटक झील में है। काजीरंगा है जो असम का महीना है। काजीरंगा असम में मानस असम में, ठीक है। और केबुल है जो मणिपुर लोकटक झील ये ध्यान ही है। और मिजोरम को दूसरा नाम का है मेलासिस बेसिन भी क्या है नाम वर्तमान में भेजना ज़्यादा छाड़ है मिजोरम में मेलासिस बेसिन। केबुल लेमजाओ राष्ट्रीय उद्यान है जो केवल विश्व एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो को तैरते हुए है, ठीक है। हर पार्क संगाई हिरण है महीने है ना। संगाई हिरण के लिए महत्वपूर्ण संरक्षक है संगाई हिरण की खातिर प्रसिद्ध ज़्यादा, ठीक है। तो चीज़ याद रखी।
हिमालय की हिमालय के निर्माण के लिए विवर्तनिक प्लेटों के टक्कर में जिम्मेदार है कौन? कौन जिम्मेदार है? भारतीय और यूरेशियन हुई कहीं जहाँ अपनो हिमालय है यहाँ ना उत्तर की साइड में नहीं हिमालय हटे यहाँ कर हिमालय है कुछ ठीक है। अब हुई कहीं एक जगह विवर्तनिक प्लेटा है ना यहाँ टकरा वाली एक अठीन यूरोप अठीन आ ठीक है। तो अब भारतीय और यूरेशियन जिम्मेदारी खातिर मतलब यहाँ कुछ कर लेंगे बना करके। हिमालय की विभिन्न पर्वत श्रेणियाँ हिमालय की विभिन्न पर्वत श्रेणी है देख ले ट्रांस हिमालय पहले तो है ना ट्रांस हिमालय पढ़ना हिमालय का मायने एक महान हिमालय के उत्तर में स्थित है वो यहाँ है भारत है ना ठीक। तो एक उत्तर में इस जगह स्थित है ट्रांस हिमालय ठीक उत्तर में स्थित है और उच्च पठारों तथा शुष्क परिदृश्यों में इससे युक्त है वो ठीक है। जो महान हिमालय है ना ट्रांस हिमालय वो एक महान हिमालय है और उच्च पठार और शुष्क परिदृश्य में वो युक्त है। और इसकी औसत ऊंचाई सिर्फ एक ही याद रख ले कहीं एक औसत ऊंचाई है 3000 मीटर 3000 मीटर ट्रांस हिमालय की औसत ऊंचाई है। ट्रांस हिमालय के पर्वत वो मतलब प्रमुख पर्वत श्रृंखला कहीं है उत्तर से दक्षिण के क्रम में ये तीन ही याद रखनी है ना। क्रम भी पूछ लिया गया काराकोरम बाम लद्दाख बाम जास्कर ठीक है। ट्रांस हिमालय की तीन ये मतलब श्रेणियाँ जी उत्तर और दक्षिण की यहाँ पहली मान ले वो है यहाँ भारत में अपने पहली अटक इसी है काराकोरम बाम अठीन नीचे लद्दाख बाम जांच करी यहाँ ठीक है। नहीं यहाँ होने आई है एक साइड यहाँ पहले अठीन किसी है काराकोरम लद्दाख और बाम जास्कर आई है हाँ आई है उत्तर और दक्षिण ठीक है। काराकोरम लद्दाख और जास्कर याद रख जे यहाँ काराकोरम लद्दाख और जास्कर वहाँ के बारे में भी पढ़ ले यहाँ काराकोरम भारत के अफगानिस्तान और चीन के साथ सीमा साझा करती है ठीक है। अफगानिस्तान और चीन काराकोरम ठीक है दो जगह करे। यह श्रृंखला सर्वोच्च चौड़ी K2 अब काराकोरम है जो कि K2 काराकोरम में कहीं काराकोरम ने K2 भी कहे सर्वोच्च श्रृंखला K2 भी कहे ठीक है। काराकोरम ने K2 भी कहे जिसे माउंट गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है ठीक है। माउंट गॉडविन ऑस्टिन भी कहे इन K2 गॉडविन ऑस्टिन भी कहे और एक की ऊंचाई है अति 8611 मीटर। यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है बिल्कुल बात है सही है K2 है जगह काराकोरम है कि अफगानिस्तान और चीन के साथ सीमा बना है। और लद्दाख पर्वत श्रृंखला है इसमें तीव्र ढलान है जी लद्दाख है ना यहाँ बने ली है तीव्र ढलान है कमाई नहीं है तरीका है कुछ ठीक है। तो और जो पहाड़ है तो तीव्र ढलान है लद्दाख का मायने ठीक है। तीव्र ढलान है श्योक नदी है सिंधु की सहायक नदी है श्योक नदी है सिंधु की सहायक नदी है। श्योक नदी काराकोरम और लद्दाख पर्वत श्रृंखला के बीच प्रवाही कर जाए एक तो अठीन काराकोरम है अठीन लद्दाख है अशोक नदियाँ बीच में ही निकला ठीक है बीच में निकला अठीन काराकोरम होगी और अठीन कहीं होगी लद्दाख होगी। लद्दाख और काराकोरम के बीच में श्योक नदी निकल जाएगा एक सिंधु घाटी की सभ्यता की नहीं सिंधु घाटी सभ्यता कहीं सिंधु की सहायक नदी है श्योक नदी ठीक है। जास्कर पर्वत श्रृंखला इस श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कामेट है जास्कर की जास्कर ठीक है जास्कर तो ये किसी ऊंची चोटी किसी कामेट सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रृंखलाओं के बीच प्रवाह करेगी। अब सोच अन्य काराकोरम अठीन कहीं होगी लद्दाख और अठीन कहीं होगी जास्कर ठीक है। अब काराकोरम और लद्दाख के बीच में तो श्योक नदी भी है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की नहीं सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी की एक सहायक नदी है ना श्योक नदी अठीन अशोक नदी भी है श्योक नदी किसी काराकोरम और लद्दाख के बीच में लद्दाख और जास्कर के बीच में सिंधु नदी भी है सिंधु नदी भी है किसी नदी सिंधु नदी तो यहाँ याद रख ली सिंधु नदी भी है ठीक है। अब है कहीं या उत्तर दक्षिण विभाजन में इसे तीन प्रकार बांटी इन नहीं इनको बांटी तीन प्रकार जास करना और पूरी बांटी हिमालय तीन प्रकार बांटे हुए कि यहाँ एक तो महान हिमालय एक लघु हिमालय और एक शिवालिक है। जो महान हिमालय है इन हिमाद्री भी के वे लघु हिमालय है इन हिमाचल के वे और शिवालिक इनके बाहरी हिमालयन के वे ठीक है। ये आगे उपनाम है जगह याद रख जे बेजा इंपोर्टेंट महान हिमालय हिमाद्री के लघु हिमालय हिमाचल के वे शिवालिक ने बाहरी हिमालय के वे। और कश्मीर घाटी के बीच में
कश्मीर घाटी है ना बाकी के बीच में से, एक में महान हिमालय और एक लघु हिमालय के बीच में सी, वो है ना महान हिमालय, एक है लघु हिमालय है, और दोनों के बीच में कश्मीर घाटी है, कश्मीर घाटी बस। अबे वो है तो खतरनाक ही पर्सन, बाहर हो भी बाद में कह रहा, पहले बाकी सब कह रहा, याद रख जी। बाहर एक बार छोड़ दूँ, पहले तेरह कर लें किसान, ठीक है। कौन सा संविधान अनुच्छेद है अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक शिक्षाओं के अधिकार के लिए? अब ओतन मान ले ध्यान भी कौन है, को नहीं ध्यान हो किसान का, ये को मतलब कहीं है, कौन ध्यान था किसी अनुच्छेद में ऑप्शन कर सके तुम, यहाँ देख 32 में तो ध्यान है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ना, ठीक है। 15 का मतलब ध्यान भेदभाव संबंधित है, वो तो ध्यान है ही। 25 में कुछ ना कुछ धर्म के संबंधित है तो ध्यान है ना, धर्म का प्रचार प्रसार यानी कि भी संबंधित है 25 और 28 अनुच्छेद, तो कुछ धर्म रिलेटेड है। 3 को मतलब ध्यान तुक्को मारे तो भी देख 3-4% मिल जाता है, का तो जगह समझ बटे करना है, ठीक है, नहीं भी ध्यान है तो भी बयान का पर्सन मिल सी था, देख लीजिए एडीपीडी को पैटर्न ही हुई है, ध्यान देखिए एक बार दूंगा नहीं। ठीक है, मैं तो ध्यान है धर्म मूल जाति लिंग आप पर भेदभाव कौन करना। 25 का मैं तो 9 बार में बताई दिया, मतलब स्वतंत्रता के बारे में, धर्म के बारे में, एक प्रचार प्रसार करने के बारे में। 32 का महीने वो है कुछ मौलिक अधिकार है, आगे मतलब उपचारों को है जिको है ना संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 30 का महीने कहीं है भारतीय संविधान एक मौलिक अधिकार है जो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक है ना बन शैक्षणिक स्थान पर वो मतलब प्रदान करे। और 29 हुई क्यों 29 इस जगह हो गया अल्पसंख्यक में सांस्कृतिक शिक्षा में सुनिश्चित करे, और इस जगह 30 का महीने थोड़ा मिलते जुलते है, लेकिन मोदी का धार्मिक और भाषाई है ना, भाषाई भी एक महीने और शैक्षणिक उनका मतलब प्रशासन की अनुमति है, मतलब भी आपके भी धर्म ने भी शिक्षा में भी बता मतलब स्कूल में बता सके कोई जो अल्पसंख्यक है बन कोई नहीं मतलब अनुमति हुआ जो शिक्षण संस्थान का मैंने भाषा बता सके बयान की जो भी है मतलब धर्मकारों में बता सके। बात चीज़ थी इसका मैंने तो पढ़ लिया ध्यान तो आई है। मौलिक अधिकार कानून के रूप में कि ये अधिकारों की समझ छोड़ो तो विशेषता नहीं है। मौलिक अधिकार है जिसका पूर्ण कोनी है ना, ये पूर्ण कोनी लेकिन उनकी सीमाएं हैं, और ये है अक्षण नहीं अक्षुण और स्थायी नहीं है, ये स्थायी कोनी करना भी हटा भी सके, ठीक है, संविधान संशोधन करें, ठीक है। आपातकाल के दौरान कम किए जा सकते हैं, आपातकाल दौरान है जगह मौलिक अधिकार हमेशा कम हुआ है, ठीक है, लेकिन 20 और 21 है जगह कदी कौन करा अनिलंबित, ठीक है, क्योंकि जीवन जीवा पर है, जीवन पर रोक कौन लगा सके। हर प्रकृति से न्याय योग्य है, प्रकृति से न्याय योग्य है यानी कि सुप्रीम कोर्ट जा सके तू हाई कोर्ट जा सके हूँ, ठीक है, आ चीज़ है मौलिक अधिकार हूँ। कहीं अमेरिका में लियो यदि घोषणा पत्र उतार लिया। संविधान में भाग 3 का मायने अनुच्छेद 12 में 35 है, संविधान के अंतरात्मा पढ़ लीजिए ध्यान नहीं यार वो देख ले 32 वो कहीं संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, मौलिक अधिकारों में परिवर्तन एक मान जा सके, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के मतलब ये है जो कि कहीं करे भी सर्वोच्च न्यायालय जो कहीं करे सुप्रीम कोर्ट रीट 5 तरह की रीट पैदा कर सी है ना बात जारी कर सके, और 5 तरह की रीट कहीं कहीं है, ये एक तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक परमादेश प्रतिषेध उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ये तो रीट का नाम याद रख पे तो है ना, अब मैं जगह जगह बताऊँ वे भी कर ले सिर्फ नाम, मतलब एक तो परमादेश लिख ले, परमादेश को मतलब जहाँ परमादेश कोई रीट जारी करे ना तो भी कमाइन वो आगलो पेल पोत वर्ड कहीं लिखी कि हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं है ना, तो आ चीज़ जो है एक महीने परम आदेश का महीने हम आदेश देते हैं, चीज़ याद रखी यार 5 प्रकार की रीट वह है हम आदेश देते हैं, चीज़ याद रख बस। अगर तुम मान ले रीट जारी करनी है, थारा मौलिक अधिकारों को उल्लंघन हुआ तो रीट जारी करनी है, तो सुप्रीम कोर्ट में जासी तो अनुच्छेद 32 के तहत तुसी रीट जारी, और उच्च न्यायालय में अगर जाना चाहे भी रीट जारी करना चाहे तो 226 ये अनुच्छेद के तहत कही, ठीक है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है इसे इनकार नहीं कर सकता, ठीक है। अगर तू मान ले रीट जारी कर दी ना सुप्रीम कोर्ट के मायने तो फिर वो इनकार कौन कर सके, लेकिन हाई कोर्ट ही नहीं इनकार कर सके कि मैं रीट ना कौन लूँ मैं मान्य कर दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कौन कर सके क्योंकि का बनाइड है भी। अरे वो देख
केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में स्थित रीट जारी कर सकता है। अगर थारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो ना या तो एक मैं रीट जारी कर सके, लेकिन हाई कोर्ट का मायने है कि मौलिक अधिकार को तो वही हुआ है, लेकिन भी कानूनी अधिकार है ना भी को भी उल्लंघन हो चाहिए जाने तो एक मैं रीट जारी कर पाओ लो हाई कोर्ट में। तो उस न्यायालय का रीट क्षेत्राधिकार व्यापक है ना, एकदम सीमित है, मतलब व्यापक है। क्षेत्राधिकार संपूर्ण भारत क्षेत्र का मायना है, एक है जो पूरा राज्य का मायना, राज्य मायने हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में तो पूरा भारत ही है। अब वो क्वेश्चन तू कर सके ये मतलब बताओ एक महीने कहीं की राज्य सूची का महीने कहीं आवे तो राज्य सूची में तो हर राज्य की पुलिस अलग हुआ है, हर राज्य का लोग अलग हुआ है, सार्वजनिक व्यवस्था यानी कि लोक व्यवस्था, ठीक है। रक्षा पूरे देश की व सशस्त्र पूरे देश को यानी कि केंद्र की बात करें, संघ की बात, ठीक है। विदेश और अंतर्राष्ट्रीय संधि पूरे देश करे, और मुद्रा हर देश की मुद्रा है यानी कि पूरा देश की मुद्रा, सिक्का वेद मुद्रा मेरे ये तो पूरा एक केंद्र का है, वो है जो राज्य को है, ठीक है। हर एक मतलब बिया करवाया है तो कर सका मतलब आराम। अखिल भारतीय सेवाएं है ना, बिग माइन किसी कथन सत्य है तो अमूमन कुंदन किसी है, लेकिन वो तो सत्य है। अंतिम निर्णय केंद्र सरकार के पास होता है, ये मतलब अगर आन कोई हटाना की करना तो अंतिम निर्णय केंद्र सरकार के अनुभव है सबसे ध्यान रख। अब वो कहीं है अनुच्छेद 312 का महीने वह कहीं वह अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है। इनके अनुसार यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत यानी कि बात है इनका अनुच्छेद 312 का महीने है, यानी कि अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे तो राष्ट्र के हित में ऐसा आवश्यक है कि संसद एक नई अखिल भारतीय सेवाएं नई अखिल न्यायिक सेवा भी शामिल कर दी। यानी कि इसको मतलब है कि अगर राज्यसभा है ना, राज्यसभा बात 2/3 बहुमत पास कर देवे ना वो चीज़ में, तो संसद को फर्ज बने अगर पहली बात तो आ सुन ले तू है अखिल भारतीय सेवाएं है बा बनासी कौन बिको निर्णय कौन करसी नहीं जोड़वा खाते वो करसी संसद, लेकिन की के आधार पर वाकई राज्यसभा अगर 2/3 बहुमत अगर पेश करसी ना संसद भी का आधार पर है कि नई अखिल भारतीय सेवा का मायने कोई चीज़ नहीं जोड़नी है ना ऐड करनी है न्यायिक सेवा तो वह जोड़ सके संसद। भारतीय प्रशासनिक सेवा ए हालती है, अगर यूपीएससी को एग्जाम ले तो यूपीएससी के अंडर में आवे सब। अब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है वह कौन करसी बुलासी तो राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता कौन करसी लोकसभा अध्यक्ष में बता दियो। और ऑस्ट्रेलिया से संविधान ग्रहण है संवर्धित सूची है वो है ये पढ़ लीजिए तुम, ठीक है। साधारण विधेयक पारित होने किसी भी सदन में पारित हो सकता है साधारण विधेयक सदन अब देख मतलब छोड़ एक बार तो कठिन देख मतलब मस्त से समझाऊँ। लोकसभा कठिन है, राज्यसभा दो सभा है, ठीक है। तन मान ले कोई बिल पेश करना बिल कोई पेश करना, ठीक है। तो चाहे इम कर कोई भी कर कोई फर्क नहीं पड़े। पहले मान लो तो एक महीने पेश कर दियो लोकसभा के महीने, लोकसभा अगर वो बिल पेश करियो वो गयो राज्यसभा के महीने, ठीक है। अब राज्यसभा में गयो वो गयो कि पास राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति के गयो, ठीक है, राष्ट्रपति के गयो वो, ठीक है। लेकिन लोकसभा में ले आयो और राज्यसभा के भेजियो अठो कह दियो कि ना भाई सही को नहीं हो इन दोबारा चेक कर, ठीक है। खैर अगर मान ले पहले तो राज्यसभा में ले आयो राज्यसभा बाद में ये लोकसभा में भेजियो तो लोकसभा अगर मना कर दियो कि ना वो सही को नहीं, अरे या फिर आंख माइन 6 महीना ज़्यादा निकल जाए कहीं निकल जाए 6 महीना ज़्यादा मतलब वही कैम पहले लिया है राज्यसभा का हम लोकसभा में भेजे तो 6 महीना ज़्यादा निकल गया, और फिर भी फिर कोई निर्णय आयोग नहीं हालता है कहीं यानी विधेयक ने छेड़ी को देखियो को नहीं। तो बी चीज़ का मायने कहीं करसी है बी चीज़ में करसी कि ये बैठक बुलासी राष्ट्रपति बुलासी कौन राष्ट्रपति और लोकसभा को अध्यक्ष है लोकसभा को अध्यक्ष जो की बैठक करसी संयुक्त बैठक, ठीक है। आ चीज़ एक मायने इस सेमिनार से याद रखना बताया जाएगा साधारण विधेयक तो ये कहीं दोनों सदनों में कोई भी पारित कर सके, दोनों सदन विधेयक पारित कर देते हैं राष्ट्रपति के पास वह स्वीकृति खातिर जाए, लेकिन एक माइन कोई गतिरोध पैदा हो जाए है ना तब संयुक्त बैठक बुलावे मतलब बता दियो मतलब का मतलब वही समझाओ मतलब। लेकिन गतिरोध तब पैदा होता है जब गतिरोध तब पैदा हुआ जब एक बच्ची विधेयक दूसरे सदन का महीने अस्वीकार कर दे मतलब बताइए एक महीने में जाता है ओ माला अस्वीकार कर दे पहले ही मिले तो वो स्वीकार कर दे कोई भी कर दे सही है ना अस्वीकार कर दे, ठीक है। और कहीं है दोनों सदनों में विधेयक में किए जाने वाले संशोधन पर अंतिम रूप असहमति जताई जाए मैंने कि मान दोनों सदन का महीने कोई भी असहमति जताई तो वही पर करना पड़ा है। विधेयक को दूसरे सदन द्वारा पारित किए बिना जल्दी थी 6 महीना ज़्यादा बीत जाए जद वह है ना तो संयुक्त बैठक बुलावे
और हाँ, ये तो भी दिन बताया यार ना, धन विधेयक और संविधान में संशोधन कराया जा कोई बैठक कौन बुलावे, संयुक्त बैठक, ठीक है। और विधेयक पारित करने पर साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। अगर कोई विधेयक पारित करे तो साधारण बहुमत तो आवश्यक ही आवश्यक है। उपस्थित मतदान केंद्र में सदस्यों का बहुमत है, ठीक है। और संयुक्त बैठक लोकसभा के नियमों पालन करती है, ठीक है। संयुक्त बैठक भी लोकसभा का नियम भी को पालन करा आप। और कहीं है अनुच्छेद 108 दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 108 एक में लिखेगा गतिरोध, ठीक है। ये मतलब राष्ट्रपति बैठक बुला ले भी खातिर क्या कि गतिरोध पैदा हो विधेयक में तो राष्ट्रपति भी संयुक्त बैठक बुला सकते यार। एक महीने लिखेगा लोकसभा अध्यक्ष ने 108 के 2 महीने लोकसभा अध्यक्ष भी की अध्यक्षता करी यार। वो नहीं उसी जना कौन कसी लोकसभा का अध्यक्ष नहीं उसी भी का अनुपस्थिति में कसी राज्यसभा को उपसभापति ना कि सभापति उपसभापति करी। सभापति क्यों करे, सभापति क्यों कौन करे, क्योंकि सभापति है जो कोई भी सदन को सदस्य कौन है वो सभापति हुआ है कौन। पहली बात तो उपराष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति नहीं आपा सभापति बनावा की को सभापति, लोकसभा को सभापति, लोकसभा को सभापति कौन हुए, उपराष्ट्रपति हुआ, याद रखिए है ना। और उपराष्ट्रपति हुआ जो या सभापति हुआ उपराष्ट्रपति है जो कोई भी मतलब भी को अध्यक्ष कौन हुए, मतलब सदन को सदस्य कौन है, कोई भी सदन को सदस्य कौन हुए, ठीक है, उपराष्ट्रपति। अच्छी चीज याद रखिए। संयुक्त बैठक 3 बार हो चुकी है, एक ही टाइम यहाँ दहेज बैंक में रुपये लिया दहेज कौन दी और आतंकवाद फैल गया ज़्यादा ये मान ले तो यहाँ कर सके 3 बार करी। और आगे डेट याद रखिए। अब वो हो ध्यान है बाबर है मंगोल माँ की तरफ मंगोल हो और तैमूर पापा की तरफ तैमूर हो, ठीक है। अरे इब्राहिम लोदी खत्म कर मुगल, सही है वो तो मुगल साम्राज्य की स्थापना करी। दूसरा कथन बाबर शेर शाह के अपदस्त कर दिया। शेर शाह बाबर ने कौन करियो, हुमायूं करियो, किन करियो, हुमायूं करियो अपदस्त, ठीक है, शेर शाह। और बाद में उनके पुत्र अकबर बने ना बाबर के पुत्र पहले हुमायूं भी तो ऐसी बीच में बाद में, हाँ ठीक है। तो बाबर है भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर का युद्ध पानी पिया खाना खाया चांद देखा घर गया मर गया 1930 में ना 1530 में मृत्यु भी लिख ली तू लिखियो कौन लिखियो लेकिन लिख लीजिए, ठीक है। पानी पिया खाना खाया चांद देखा घर गया मर गया, ठीक है। अब पानी पियो ठीक है साके पानी पियो मिले इब्राहिम लोदी के साके वो ध्यान नहीं रहा, ठीक है। मतलब इन पानी पायो इब्राहिम लोदी पानी पायो ये मान ले। खानो खायो खानो की कसा खावे सांगरी की सब्जी भी कसा खाए है ना, खानो की कसा खायो सांगरी की सब्जी खाए याद करो मन कौन ध्यान किया है ना। हमने बड़ को राणा सांगा है तो सांगरी की सब्जी भी खानो खा लियो है ना, खाना खाया सांगरी की सब्जी खा गए। और चांद की सके जो चांद के महीने मेहंदी लगा बैठे हो है, चांद के महीने मेहंदी लगा बैठे हो क्यों बैठे हो, बोली कोई चौथ वोथ के दिन, ठीक है। मेहंदी नहीं रही चांद में मेहंदी लगा बैठे हो। घाघरो हो जो गोदी में ले लियो है ना, घाघरा गोदी में ले लियो मतलब महमूद लोधी गोदी, ठीक, घाघरा लोधी गोदी, ठीक। 1529 1530 के महीने डेथ की बाबर की। सिंधु घाटी सभ्यता फटाफट देख घंटू बड़ा हालती सुनिए उनकी। भारत में ताम्रपाषाण काल है, भारत में ताम्रपाषाण काल है जो सिंधु घाटी सभ्यता की तकनीक में ज्ञान से अधिक लंबान्वित नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात है। ताम्रपाषाण संस्कृति में है तो बिल्कुल सही बात, लेकिन एक दूसरा में अलग है, डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ को क्वेश्चन दबा रही हो लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता एक कर लिया होगा, ठीक है, वो देख लीजिए किसान। यहाँ अब ताम्रपाषाण काल है जो अलग है, सिंधु घाटी सभ्यता को नहीं है, ठीक है। ताम्रपाषाण काल और चालकोलिथिक पीरियड भी बोला, ताम्रपाषाण ताम्र युग भी बोला, जो मनुष्य द्वारा खोजी गई पहली धातु का ही तांबा ही यार। पहलो जानवर हो जो कुत्तो मतलब पालतू जानवर जो कुत्तो है, कालखंड जो मतलब ये ताम्रपाषाण यानी कि वो युग है कहीं वो 3500 लेर 1000 ईसा पूर्व है वही को काल हो यार। लोग ग्रामीण समुदाय का एक महीने, ठीक है। सिंधु घाटी में शहरी कहा है लेकिन इन ताम्रपाषाण में ग्रामीण का, ठीक है। स्थल कहीं कहीं यहाँ दक्षिण पूर्वी में हो, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में आहा हो गिलूंड हो ये यहाँ सब है ना, बनास घाटी के पास गणेश्वर ताम्रपाषाण के औजारा गणेश्वर प्राप्त हुए, गणेश्वर के महीने ही हुआ। पूरी भारत में चीरांद गंगा, पश्चिम में मालवा नर्मदा कायदा काल सिंध ईरान
इस जगह भी ये देखना तो पड़ी, देख लीजिए, ठीक है। और जोरवी संस्कृति के अंतर्गत में कहीं कहीं यहाँ पढ़ लीजिए ना, तांबा की खदाना, खेतरी खदान, ये जो राजस्थान का माइन है, और मलाजखंड है जो मध्य प्रदेश में, ये तो खदाना है, भी टाइम होनी है बाहर है, ठीक है। खेतरी खदाना है, खेतड़ी का जोधपुर का माइन है, तो राजस्थान खेतड़ी है, खेतरी नहीं खेतड़ी है ना, खेतड़ी भी पेड़ों चिपके से खेतड़ी राजस्थान का महीने है। मलाजखंड मध्य प्रदेश में, मलाजखंड मध्य प्रदेश, ठीक है। खेतड़ी राजस्थान में तांबा की खदाना है, प्रसिद्ध। सिंधु घाटी सभ्यता 8 है। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के 2500 ले 1785 को टाइम पीरियड हो। इन काशी युगीन सभ्यता के क्योंकि टाइम काफी ज़्यादा हो, ठीक है, यानी कि कहीं बोले कोपटीन शायद काशी क्यों होने वजह को भी, ठीक है। काशी युगीन सभ्यता है। और सिंधु घाटी सभ्यता है, एक महीने लो कौन जानता, लो कहीं कौन जानता, लो है के बारे में कौन जानता, और की के बारे में कौन जानता, जानवर के महीने इस शहर के बारे में कहीं कौन जानता, जानता है कौन नहीं है, ठीक है। लो के बारे में कौन जानता। इसका नामकरण जॉन मार्शल करियो, भारतीय पुरातात्विक निधि से कोई जॉन मार्शल पुरातात्विक विभाग को पुरातात्विक सर्वेक्षण प्रथम अध्यक्ष अलेक्जेंडर कनिंघम हो। अलेक्जेंडर कनिंघम हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल हड़प्पा हो। सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा खोजो से पहले स्थल हो जो 1921 में दया को नहीं भी वो मोहन जोदड़ो खोल दियो और हाँ हड़प्पा कौन खोजियो, हड़प्पा खोजियो हड़प लियो दया को नहीं भी 1921 के महीने। और 1922 के महीने राखल दास बनर्जी मोहन जोदड़ो की राख बना दी हमारे, ठीक है। मरतका को टीलो अंत में राख बना दी। कोनी अब साइंस को क्वेश्चन है, 2 पेज 3 पेज कम बस है निम्न कौन सा केरल पारंपरिक नृत्य है, किस है केरल में पारंपरिक नृत्य किस है, थेयम, थेयम का टांगो केरल को है। ढोल चोलम तो पढ़ी है ना, चोलम ढोल नहीं पढ़ी, चोलम तो पढ़ी जो मणिपुर को है। गिद्दा भांगड़ा पंजाब को है, पंजाब में बस। और अरुणाचल प्रदेश में असम के कुछ हिस्सों में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश और असम के हिस्सों में किसे मनावा है, वो मनावा है जल महोत्सव है एक, भी का नाम है पाई सांगकेन, ठीक है। पाई नहीं पोई, पोई कहीं पर जल पावा जगह मनावा है असम और अरुणाचल प्रदेश में मनावा है पोई सांगकेन। मोपी ध्यान में लोसार एक बुद्ध समुदाय द्वारा नववर्ष को त्यौहार है, बुद्ध समुदाय द्वारा मनावा है लोसार नववर्ष को त्यौहार है। जो जी मतलब बेजन जगह मनावे वो लोसार जो या मतलब यूपी का महीने उत्तराखंड में बेजन जगह मनावे, यहाँ कस जगह मनावे, ठीक है। लोसार देख लीजिए एक बार। और अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य ना बारी पढ़ना है, अबारी लेक्चर खत्म होता है। अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य पढ़ना है, टारगेट है मान ले, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का सगला लोक नृत्य पढ़ लीजिए अभी। पाई सांगकेन एक उत्सव है, देख लीजिए। थोड़ा खतरनाक ही सन है, छोड़ सकना पाई की समझ में आएगा नहीं। वो पढ़ ली दक्षिण भारत है, वो मेगालित है, बड़े बड़े पत्थर के हुए, ठीक है। दक्षिण भारत का महीने मेगालित कहीं हुए, मेगालित बड़ा बड़ा पत्थर के हुए दक्षिण भारत का महीने मेगालित। बाकी वो चट्टाना को किसी ने कौन समझ में आएगा कहीं फायदो हमारा भी कौन। सांची का स्तूप है जगह कट है, पहली बात तो वे है एमपी का महीने, ठीक है। हर किसी धर्म संबंधित सांची की स्तूप बौद्ध धर्म, और सांची की स्तूप बनाया कौन, अशोक बनाया। तो अशोक किसी धर्म संबंधित तो पहली बात तो मतलब वो अपनायो कि वो बौद्ध धर्म ने अपनायो। सांची की स्तूप भी खाते हुए तो बौद्ध धर्म में बनाया है, एमपी का महीना है अशोक बनाया। चैत्यागिरी बिहार महोत्सव है जो मध्य प्रदेश में मना रहा है, नाम चैत्यागिरी बिहार है लेकिन बिहार में कौन मना हुआ, मध्य प्रदेश में, ठीक है। पिक इनका कहीं बोले मैं भूल गया, मैंने मेरे गोल गया अलग अलग की बोलू तो है। भारत का प्रसिद्ध स्तूप याद रख, ठीक है। सांची की स्तूप कट है एमपी का महीने, धमेक कट है उत्तर प्रदेश में है ना, धमेक। केसरिया कट है बिहार का महीने, रामाभार कट है यूपी का महीने, बोराबुदूर कट है इंडोनेशिया का महीने, बुद्धनाथ कट है नेपाल का महीने, हरफरापथोमा ये जगह भी है ना और थाईलैंड का महीना। वो सांची की स्तूप भारत का सबसे पुराने और सबसे प्रसिद्ध स्तूप में से एक है। वो धमेक है जो यूपी का महीना और सारनाथ का यूपी है जो सारनाथ में है ना, ये का सारनाथ की जगह यूपी का महीना है धमेक स्तूप। ओके, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया सारनाथ के महीने, बिगड़े धमेक बना दिया, ठीक है। और केसरिया बुद्ध स्तूप है,
बोलोजुबा केसरी भी याद रख ली, केसरिया बिहार का मायने बोलोजुबा केसरी ज़्यादा खाओ, ठीक है। केसरिया दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है, से ऊंचा है बिहारी से केसर बोलोजू। और रामाभार स्तूप, रामाभार है जो यूपी का मायने है, रामाभार स्थान बुद्ध को महापरियान हुई, महापरिनिर्माण हुई ना, रामाभार महापरिनिर्वाण यूपी के मायने हुई वो भी, तो रामाभार यानी कि वो राम राम महापरिनिर्वाण हो गई को उत्तर प्रदेश में, ठीक है। खत्म मतलब खैर बोरबुदुर है जो इंडोनेशिया में, नाम है अजीब से, तो इंडोनेशिया याद रख लीजिए, ठीक है। यूनेस्को द्वारा अविश्व स्थल भी है एक। बोधनाथ स्तूप नेपाल में एक विशिष्ट आंखों के लिए जाना जाता है। बोधनाथ स्तूप नेपाल के मायने आंखें के लिए, और वो है जो थाईलैंड के मायने है। दुनिया का सबसे दूसरा ऊंचा स्तूप है, ठीक है वो